अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कैट टॉयलेट ट्रेनिंग उन्वान के नाम से। तो वो वीडियो अभी तक माशाल्लाह बहुत वायरल जा रही है, क्योंकि मैंने उसमें सिखाया था कि किटन्स किस तरह लेटर एरिया में पोटी करना सीखते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम मुकम्मल उससे इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सके। इस वजह से मैंने पार्ट 2 बनाया है कैट टॉयलेट ट्रेनिंग के नाम से, ये वाली वीडियो। इसमें मैंने पूरे 1 महीने की मेहनत की है, छोटे छोटे मूवमेंट को कैच किया है कि कैसे एक छोटा सा बेबी, छोटा सा किटन लेटर एरिया में, लेटर बॉक्स में पोटी करना सीख जाता है। अब ये जो माशाल्लाह आप बेबी देख रहे हैं, ये 1 महीने का नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको लेटर बॉक्स में पोटी करना सिखा दिया है। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने क्लिप्स की जानिब। मैं उस पर वॉइस ओवर करूँगा ताकि जो बैकग्राउंड का नॉइज़ है उससे बचा जा सके। मैं आपको इसकी पैदाइश से लेकर आखिरी जो सीन है जहां वो लेटर एरिया में सूसू करता है, वहां तक के तमाम विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा। कोई हिस्सा स्किप नहीं करना ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने दिखानी है। पूरे 1 महीने की मेहनत है। आप पूरी वीडियो देखें तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, ये 8 तारीख का वो लम्हा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब सिम्बा पैदा हुआ तो कई सेकंड तक इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें थम गई हों। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं और मुझे लगा कि शायद इसकी माँ ने एक मुर्दा बच्चा पैदा किया है। मेरी परेशानी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन फिर कुदरत का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। तकरीबन 7-8 सेकंड के बाद जब इस नन्ही सी जान ने अपनी पहली सांस ली तो यकीन मानिए मेरी अपनी रुकी हुई सांसें भी बहाल हो गईं। वो लम्हा मेरे लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था, क्योंकि सिम्बा ने मौत के साए से निकलकर ज़िंदगी की पहली दस्तक दी थी। सिम्बा की ज़िंदगी तो बच गई थी, लेकिन अब असल चैलेंज उसकी हिफाजत का था। अगरचे मैंने उसके लिए एक बहुत बड़ा और पुरतैश घर बना रखा था, लेकिन इस नाजुक वक्त के लिए मैंने एक 2.5 बाई 2.5 फुट का लोहे का पिंजरा मखसूस कर दिया था। मैंने फौरी तौर पर सिम्बा और उसकी माँ को वहाँ शिफ्ट किया ताकि वो बाहर की ठंडी हवा, गैर ज़रूरी तेज़ रोशनी और हर किस्म के शोर शराबे से महफूज रह सकें। मैंने वहाँ माँ के लिए ताज़ा चिकन और फीड का इंतज़ाम किया, और सबसे पहला काम ये किया कि नन्हे सिम्बा को ख़ुद अपने हाथों से माँ के दूध पर लगाया। ये बहुत ज़रूरी था कि वो पैदाइश के फ़ौरन बाद अपनी माँ का दूध पीकर वो ताकत हासिल करे जो उसे ज़िंदगी की दौड़ में शामिल रहने के लिए चाहिए थी। दोस्तों, ट्रेनिंग के साथ साथ सफाई का ख़ास ख्याल रखना सबसे अहम है, और उसके लिए मैं कुछ ख़ास एहतियात करता हूँ। अगर मौसम ऐसा हो कि रेत जल्दी ना सूखे तो मैं लेटर बॉक्स को बराह रास्त धूप में रख देता हूँ ताकि रेत की सारी नमी और जरासीम ख़त्म हो जाएं। मेरे पास इजाफ़ी रेत के बोरे भी हर वक्त महफूज रहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं फ़ौरन ताज़ा रेत इस्तेमाल कर सकूं। मैं रोज़ाना लेटर बॉक्स को धोता हूं और रेत तब्दील करता हूं, क्योंकि सफाई ही बिल्लियों को बीमारियों से बचाती है। यहाँ मैं आपको एक बहुत पते की बात बताऊं, वो लोग जो महंगा कैट लिटर ख़रीदने की गुंजाइश नहीं रखते वो बिल्कुल परेशान ना हो। आप सादा रेत इस्तेमाल कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि मेरी तरह इसे रोज़ाना तब्दील करें और बर्तन को साफ़ रखें। ये सस्ता भी है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन भी है। धूप से रेत खुश्क करने के फ़ौरन बाद जैसे ही मैंने लेटर बॉक्स अंदर रखा, सिम्बा की माँ फ़ौरन हाजत के लिए वहाँ पहुँच गई। आप देखें कि कितनी महारत और सफाई के साथ इसने अपना काम मुकम्मल किया और फिर रेत से इसे अच्छी तरह ढाँप दिया ताकि ज़रा भी गंदगी या बू ना फैले। यही वो तरबियत है जो एक माँ अपने बच्चे को भी सिखाती है। मैं ऐसे वक्त में हमेशा इनके पास मौजूद होता हूँ ताकि हर चीज़ पर नज़र रख सकूँ और ये यकीनी बनाऊँ कि इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। जब आप अपने पेट्स को इतना वक़्त और तवज्जो देते हैं तो वो भी आपको कभी मायूस नहीं करते। दोस्तों, जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि अब सिम्बा शरारतों पर उतर आया है, मैंने फ़ौरन अपना कैमरा ऑन किया और ये मंज़र कैद कर लिया। देखें, ये सिम्बा ने पहली बार फ़र्श पर पेशाब किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये गंदगी वाला मंज़र आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो जनाब, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद और ट्रेनिंग की एक ख़ास तकनीक छुपी है जो मैं आपको अगली बात में तफसील से बताऊंगा। ये वो लम्हा है जहाँ से एक आम बिल्ली और एक ट्रेन बिल्ली का फ़र्क शुरू होता है। अगले ही दिन मैंने एक और क्लिप रिकॉर्ड किया जब सिम्बा ने दोबारा इसी तरह ज़मीन पर पेशाब किया।
अब इन दोनों दिनों की वीडियोस आपको दिखाने का असल मकसद इनकी टाइमिंग नोट करना है। अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगी कि किटन दिन के किस वक्त फारिग होता है। ट्रेनिंग का सबसे पहला असूल यही है कि आपको अपने पेट की टाइमिंग का सही अंदाज़ा हो ताकि आप उसे वक्त पर ट्रे तक पहुंचा सकें। इत्तफाक से सिम्बा की मां लिटर बॉक्स के बिल्कुल पास ही इसे दूध पिला रही थी। मैंने सोचा कि ट्रेनिंग का यही बेहतरीन वक्त है क्योंकि किटन्स अक्सर दूध पीने के फ़ौरन बाद फारिग होते हैं। जैसे ही सिम्बा फारिग हुआ, मैंने इसे उठाकर रेत पर बिठाया और इसके पेट को नीचे से हल्का हल्का सहलाया ताकि इसे हाजत महसूस हो। अगरचा इस वक्त इसने पेशाब नहीं किया, लेकिन दोस्तों ये ट्रेनिंग का एक बहुत ही ख़ास और ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि इस अमल से किटन के जहन में रेत और अपनी हाजत का एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सिम्बा के लिए दो शानदार घर मौजूद हैं, लेकिन मैंने इसे अपने काम की जगह पर बिल्कुल अपने पास बिठाया है। मैंने इसके लिए एक ख़ास बिस्तर तैयार किया है, नीचे फोम और ऊपर कपड़े की 8-10 तह बिछाई हैं ताकि इसे मुकम्मल नरमी और गर्माइश मिले। इसे अपने पास रखने का असल मकसद ये है कि मैं हर वक्त इसकी हरकत और सकनात पर नज़र रख सकूं। जब बच्चा आपकी आंखों के सामने रहता है तो आपको उसकी ज़रूरत का फ़ौरन पता चल जाता है और उसी वक्त से ट्रेनिंग का अमल बहुत तेज़ी से मुकम्मल होता है। दोस्तों, तरबियत सिर्फ सफाई की नहीं होती बल्कि खुराक की भी होती है। जब सिम्बा की माँ अपना चिकन और यखनी मज़े से खाती है तो सिम्बा इसे गौर से देखता है। मैंने सोचा कि अभी से इसे जायकों की पहचान करवाई जाए ताकि जब दूध छुड़वाने का वक्त आए तो इसे मुश्किल ना हो। मैं अपनी उंगली को यखनी से गीला करके इसे चखाता हूँ और वो बड़े शौक से इसे महसूस करता है। और इसी दौरान आप देखेंगे कि सिम्बा मुझसे कितना मानूस हो चुका है। ये हर वक्त मेरे पाँव की हरकत पर नज़र रखता है और मेरे पाँव से खेलता रहता है। मैंने सोचा चलते चलते ये खूबसूरत मंजर भी आपको दिखा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब आप किसी जानवर को वक्त और प्यार देते हैं तो वो आपका कितना बेहतरीन दोस्त बन जाता है। दोस्तों, अब जो आप देखने जा रहे हैं ये ट्रेनिंग का सबसे अहम मोड़ है। जब तीसरे दिन सिम्बा ने पेशाब किया तो मैंने न सिर्फ वक्त नोट किया बल्कि एक ख़ास तकनीक का इस्तेमाल किया। मैंने कपड़े की टाँकियाँ लीं और इन्हें इसी पेशाब से गीला करके एक अलहदा रेत में मिक्स कर दिया। इसका मकसद ये था कि जब अगली बार सिम्बा को हाजत हो तो उसे अपनी ही बू इस रेत से आए और वो खुद ब खुद वहाँ खींचा चला आए। और हाँ, ये सब काम मैंने अपने हाथों से किए। शायद कुछ लोगों को ये अजीब लगे, लेकिन याद रखिए जब आप अपनी औलाद को संभालते हैं या इसे साफ़ करते हैं तो आप अपने हाथों के इस्तेमाल से नहीं कतराते। मेरे लिए सिम्बा भी मेरी औलाद की तरह है और इसकी तरबियत के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगा। यही वो खलूस है जिसका असर आपको आगे चलकर वीडियो के इख्तिताम में नज़र आएगा। दोस्तों, ये क्लिप भी मेरी दुकान का ही है जहां सिम्बा मियाँ लिटर बॉक्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मैं बड़े शौक से वहीं बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि शायद अब सिम्बा खुद रेत के अंदर जाएगा और ट्रेनिंग का अमली मुजाहरा करेगा। अगरचा इस वक्त इसने रेत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वहाँ मौजूद एक और मंजर ने मेरा दिल जीत लिया। आप देखें कि सिम्बा की माँ दुकान के बिल्कुल आखिरी कोने पर किसी चौकीदार की तरह अलर्ट खड़ी है। इसे एहसास है कि इसका बच्चा गली के नज़दीक है, इसलिए वो पहरा दे रही है ताकि किसी भी खतरे की सूरत में अपने बच्चे की हिफाजत कर सके। जानवरों में ममता का ये रूप मेरे लिए बहुत यादगार और जज्बाती लम्हा था, जो ये साबित करता है कि माँ चाहे इंसान हो या जानवर, अपने बच्चे के लिए हमेशा ढाल बनी रहती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस 4 दिन की मेहनत का नतीजा देखने का। मैंने पहले दिन से ही सिम्बा की एक एक हरकत और पेशाब की टाइमिंग को नोट किया, अपनी तमाम तकनीक इस्तेमाल की और नतीजा आपके सामने है। 4 दिन के बाद से सिम्बा ने मेरी दुकान के फर्श पर पेशाब करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूँगा, मैंने अगले 6 दिन तक घंटों इंतज़ार किया कि मैं सिम्बा को रेत इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद कर सकूं, लेकिन सिम्बा मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकला। मेरी ट्रेनिंग का नतीजा ये निकला कि अब वो सुबह 9 बजे मेरी दुकान खोलने से पहले ही रेत में अपना काम मुकम्मल करके फ़ारिग हो चुका होता है। अगरचा वो लाइव मंजर कैच नहीं कर सका, जिसका मुझे दुख है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि अब सिम्बा मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हो चुका है और वो सिर्फ़ और सिर्फ लिटर बॉक्स ही इस्तेमाल करता है। जैसे ही मुझे कभी दिन के वक्त इसे रिकॉर्ड करने का मौका मिला, मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि हमारा मिशन मुकम्मल हुआ और सिम्बा अब एक समझदार बच्चा बन चुका है। जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। अल्लाह हाफिज़।